सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं जो a/b के रूप में व्यक्त की जा सकें और a और b दोनों ही संख्याएं पूर्णांक संख्याएं रहेंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है कि b बराबर नहीं 0। a/b यानी a न्यूमरेटर अर्थात अंश है और b डिनोमिनेटर अर्थात हर है, तो हर को 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में a/b या a/b का संक्षिप्त रूप परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम जब परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप प्राप्त करेंगे तो दशमलव रूप या तो शांत होगा या आवर्त होगा, अर्थात टर्मिनेटिंग होगा अथवा रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। ठीक है ना। अब देखिए, जिन परिमेय संख्याओं का मान प्लस में होगा वो धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी और जिनका मान माइनस में होगा वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। शून्य को ले लें हम तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि ऐसी संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जा सकें और दोनों की संख्या पूर्णांक हैं, तो शून्य भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना। और हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो शून्य का मतलब 0/1 हो जाएगा, तो हर शून्य नहीं कहलाएगा ना आपका। तो ऐसी स्थिति में शून्य भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। और प्रत्येक भिन्न, हम कोई भिन्न को ले लें तो वो भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। अब जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो सही पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसके बाद सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हों, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि कोई प्राकृत संख्या हो अथवा कोई पूर्ण संख्या हो अथवा कोई पूर्णांक संख्या हो, उसके बटी में हम एक कर सकते हैं और जब बटी में एक करेंगे तो ये परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब जब हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। किंतु भाग में ये स्थिति नहीं बन पाती है। भाग में ये स्थिति कब बनेगी? जब हम शून्य को अलग कर दें। जब हम शून्य को अलग कर दें, यदि शून्य को हम अलग कर देते हैं, शून्य को छोड़ देते हैं और शून्य को छोड़ करके अन्य पूर्णांक संख्याएं लेते हैं a/b के रूप में, तो ये भाग की स्थिति में भी सत्य हो जाएगा कि शून्य को छोड़ करके हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लें और उनका भाग करें तो हम परिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन शून्य को हम शामिल कर लेंगे और बटे में शून्य लिख दिया हमने, हर के स्थान पर शून्य लिख दिया, तो शून्य हर के स्थान पर लिखने का तात्पर्य कि हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग करेंगे तो परिभाषित नहीं होता है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो शून्य को छोड़ करके हम अन्य कोई भी परिमेय संख्या ले लें तो उनका भागफल भी एक परिमेय संख्या होगा। तो नोट करिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें आप लोग। परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो पहले मैं परिभाषा बता चुका हूं आपको, तो नोट करिए आप लोग, वे संख्याएं जो a/b के रूप में हों। वे संख्याएं जो a/b के रूप में हों।
जहाँ ए और बी दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ ए और बी दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इसमें एक शर्त मैंने बताया था अभी, क्या शर्त बताई थी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो और b बराबर नहीं 0, अर्थात जो हल लिखा हुआ वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में a बटे b या a बटे b का संक्षिप्त रूप परिमेय संख्या कहलाता है। तो a बटे b या a बटे b का संक्षिप्त रूप या लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो यह परिमेय संख्या कि दो संख्याएं जो a बटे b के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहां पर a और b दोनों पूर्णांक संख्याएं किंतु b बराबर नहीं 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में a बटे b या a बटे b का संक्षिप्त रूप आ सकता है, अगर तो उसका संक्षिप्त रूप भी परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा 3/8, 3/8, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों ही संख्याएं पूर्णांक और हर 0 नहीं है इसका। 0/7, तो 0/7 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि अंश तो 0 हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 20/25, तो 20/25 भी एक परिमेय संख्या है और इसका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाएगा तो संक्षिप्त रूप 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो देखो 20/25 भी आपका परिमेय संख्या था, उसका संक्षिप्त रूप हमने लिख दिया, तो वो भी इसका संक्षिप्त रूप भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब हमने 0/7 लिखा था तब तो ये परिमेय संख्या थी, और यदि हम 7/0 कर दें तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि शून्य से हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होता है। और पहले भी इसकी शर्त थी परिमेय संख्या, जब परिभाषा लिखी हुई है हमने, कि वहाँ पर बताया गया कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। समझ गया ना परिमेय संख्या क्या है। अब देखते हैं इसके बारे में और कुछ और बातें। बहुत अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। नोट करिए आप लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं। मैंने पहले क्या बताया कि a/b के रूप में कोई पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई हैं जिसमें b अर्थात कि हर का मान शून्य नहीं है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी या उसका संक्षिप्त रूप परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या दशमलव रूप निकालेंगे हम, तो वह शांत होगा या आवर्त होगा। तो नोट करना है आपको पहला पॉइंट, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत यानी टर्मिनेटिंग या आवर्त अर्थात रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है ना। परिमेय संख्या का दशमलव रूप
शांत अर्थात टर्मिनेटिंग। या आवर्त अर्थात रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है ना। परमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा या तो वो शांत होगा या आवर्त होगा। अब इसको समझ लीजिए शांत कैसे होता है, आवर्त कैसे होता है। जैसे हमने लिया 3/4। ठीक है ना। इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, आप लोगों को। 3/4 अब हम 4 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा ना। 4 7 जा 28 2। अब पॉइंट लग चुका है तो हम एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं ना। 4 5 जा 20, अर्थात इसका मान कितना हो गया 0.75। ये कहलाएगा आपका शांत। ठीक है ना। 3/4 क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखते हैं आवर्त में क्या रहेगा। मान लीजिए हमने लिया 11/6, 11/6 से लिया। ठीक है ना। अब 6 से हम 11 को डिवाइड करते हैं तो 6 बन जा 6, 5 बचा। कोई डिजिट तो है नहीं यहाँ पे, तो पॉइंट लगाएंगे हम। पॉइंट लगाने का मतलब है कि यहाँ 0 ले लिया। एक्चुअली होता क्या है कि इसका मतलब ये इस तरीके से होता है। अब ये पॉइंट 0 वाला पोर्शन लिखते नहीं हम लोग, है ना। 6 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो क्या हो जाएगा 6 7 जा 42 और 6 7 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अब कितना बचा 2, फिर एक 0 हम ले लेंगे। हमें पॉइंट लग गया तो एक 0 बढ़ाने का अधिकार हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0 0 कितने भी हम ले सकते हैं। मैं जब डिवाइड सिखाऊंगा तो पूरा इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए 6 से फिर डिवाइड करता हूँ मैं। 6 3 जा 18, 2 बचा, फिर 0, 6 3 जा 18। अब देखा हमने कि हर बार यहाँ 2 बचता जाएगा और हर बार यहाँ 3 आता जाएगा, तो ये रिकरिंग कहलाएगा, रिपीटिंग कहलाएगा। अर्थात ये हो जाएगा आपका 11/6 का मतलब 1.833333 आता जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि शांत ये कहलाएगा जब पूरा भाग चला जाता है तो लास्ट में 0 बचता है। यहाँ लास्ट में 0 नहीं बचेगा, हर बार 2 आता जाएगा और यहाँ पे 3 3 आता जाएगा। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट नोट करिए आप लोग। तो क्या सीखा हमने इस पॉइंट में कि परमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो या तो शांत रहेगा या आवर्त रहेगा। अब दूसरा पॉइंट, जिन परमेय संख्याओं का मान प्लस में होता है, जिन परमेय संख्याओं का मान प्लस यानी पॉजिटिव, ठीक है ना, में आता है तो उनको धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। में आता है तो उनको धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं।
अब देखिए जिन परिमेय संख्याओं का मान माइनस में आता है, नेक्स्ट जिन परिमेय संख्याओं का मान माइनस यानी नेगेटिव में आता है, तो उनको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो उनको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 0 एक परिमेय संख्या है, पहले बता चुके हैं हम आपको, क्यों 0 के बटे में कर सकते हैं हम लोग और उसका मान 0 आ जाएगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है। और 0 के बटे में कुछ भी कोई भी संख्या लिख दें आप, तब भी उसका मान 0 ही आना है। ठीक है ना। अब प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, नोट करें आप लोग। कोई भिन्न ले लें हम तो परिमेय संख्या रहेगी। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। अब देखें पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी वही परिमेय संख्या होंगी। तो लिखिए आप लोग, पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर हम दोहरा दें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत होगा या आवर्त होगा, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया था पहले पॉइंट में। फिर जिन परिमेय संख्याओं का मान प्लस में होगा अर्थात पॉजिटिव होगा वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगे, और जिन परिमेय संख्याओं का मान माइनस में होगा अर्थात नेगेटिव होगा वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। फिर 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। और प्रत्येक भिन्न कोई भी हम फ्रैक्शन ले लें, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, कोई भिन्न ले लें तो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। फिर पूर्ण वर्ग संख्याएं ले लें हम, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वो भी सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि किसी प्राकृत संख्या के अपन में बन करके हम परिमेय संख्या फॉर्म बना सकते हैं, उसका रूप ले सकते हैं। चाहे प्राकृत संख्या ले लें, चाहे पूर्ण संख्या ले लें, चाहे पूर्णांक संख्या ले लें, प्रत्येक संख्या के अपन में बन करके हम एक परिमेय संख्या के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो नोट करिए अगला पॉइंट। बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़िए आप लोग, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण होते ही हैं, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, नंबर जो भी आपका 6वां नंबर था शायद, है ना। अगला नंबर कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी
प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। जैसा ही पहले बता चुके हम कोई प्राकृत संख्या ले लें, चाहे वो कोई पूर्ण संख्या ले लें, चाहे कोई पूर्णांक संख्या ले लें, वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हम परिमेय संख्या के रूप में उनको लिख सकते हैं अपॉन 1 करके, बटे 1 करके। ठीक है ना। अब देखिए अगला, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट करिए आप लोग, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में, संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सारी नियम आपको ध्यान रखना है ना, सारी जानकारी आपको पता रखनी है अपने पास। अब देखिए नेक्स्ट लेंगे हम। अभी देखा हमने कि सभी प्राकृत संख्याएं, चाहे पूर्ण संख्याएं चाहे पूर्णांक संख्याएं, कोई भी संख्याएं हों सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होगा। जैसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमने लिया 3/8 प्लस -5/7 ये ले लिया, इनको हम जोड़ रहे हैं। बस देखते हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त होता कि नहीं होता। अब जोड़ने के भी दो तरीके में बता रहा आपको। कुछ लोग तो जोड़ते हैं कि इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो 8 7 जा 56 एलसीएम आ गया इसका। 8 7 जा 56, 7 3 जा 21 प्लस 7 8 जा 56, 8 5 जा 40 माइनस में आएगा। ठीक है ना। अब देखें ये नंबर माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगा कि इसमें से माइनस होके वो माइनस का बचेगा अपना, है ना। 19 माइनस का है ना, वही 56। एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। और एक तरीका और बता रहा मैं आपको, 3/8 प्लस -5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, 7 का 3 में या 3 का 7 में और प्लस -5 का 8 में और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका ये है। तो 7 3 जा 21, 8 5 जा 40 और प्लस माइनस माइनस, तो -40, 8 7 जा 56। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -19 ही आएगा। कर लीजिए सॉल्व आप। तो देखिए चाहे हम ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, हमें जो ही मिला वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी हमें इस तरीके से भी सॉल्व किया तब भी हमें -19/56 मिला, तो ये भी
परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा इस एग्जाम्पल से कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ आएगा यानी उसका जो योगफल आएगा, उसका जो एडिशन आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे से समझिए आप लोग इन चीज़ों को। अब दो परिमेय संख्याओं अंतर होगा जो, ठीक है ना। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का अंतर, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। अभी हमने देखा था योगफल परिमेय संख्या है, अब हम अंतर परिमेय संख्या है। तो अंतर के लिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने ले लिया -5/7 और इसमें माइनस कर रहे हैं 2/3 को, अंतर ने कर रहे हैं इसका, है ना। तो दो तरीके मैंने सॉल्व करने के लिए बताए हैं आपको। तो मैं क्रॉस वाला ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये शो करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो मैं क्रॉस वाला तरीका ले रहा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 × 3, ठीक है ना, और -2 × 7 और नीचे 7 × 3। तो ये हो गया -15 और -14/21, 7 × 21। अब क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के नंबर हैं तो क्या हो जाएंगे -29/21, ठीक है ना। अब देखिए हमने जब अंतर निकाला दो परिमेय संख्याओं तो क्या मिला, -29/21 मिला। और 29/21 भी एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट हो गया ना कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हम लोग। अभी जोड़ना हुआ घटाना, अब गुणा और भाग रह गया है ना अपना, उसको भी देखते हैं क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं उन्हें गुणा करते हैं। हमने लिया -2/3, एक लिया 4/5, 4/5 इनका हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -2 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना, -4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15। अब हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं का जब गुणा किया तो ये मिला हमें, ठीक है ना। और जब -8/15 मिला है तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, पहले बता दिया आपको परिभाषा इसकी, है ना। कि तो हमने क्या देखा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। अब एक भाग वाली स्थिति और बचती है तो उसको और समझ लीजिए आप लोग। अब भाग वाली स्थिति थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, समझना है कि भाग वाली स्थिति में हम शून्य को अलग कर दें, शून्य को अलग कर दें, तब किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं भागफल एक प्राकृत संख्या होगा। यदि हम शून्य को शामिल कर लेंगे तब फिर ये परिमेय संख्या हो, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है ना। क्यों, क्योंकि परिभाषा में क्या बताया था मैंने आपको कि a/b के रूप वाली संख्याएं
बी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने 5/0 कर दिया, कोई संख्या ले ली हमने, ठीक है ना, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। किसी का सॉल्यूशन ऐसा आता है तो, ठीक है ना, तो शून्य को छोड़ देंगे हम लोग। शून्य को छोड़ करके किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भागफल करते हैं तो परिमेय संख्या रहेगा। तो नोट करिए आप लोग, शून्य को छोड़कर, या ऐसा नोट कर लें, किसी भी संख्या, मतलब कोई संख्या हमने ए ले ली और हमने ए भागे 0 किया, अब 0 से भाग दिया हमने उस संख्या को, तो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए नोट करिए आप लोग, किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए, ए मतलब कोई परिमेय संख्या, ये कंडीशन हम बनाते हैं, ये भागे 0 वाली, ठीक है ना। तो ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। अतः शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या भागफल एक परिमेय संख्या होगा। अतः शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो केवल भाग की स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि शून्य को छोड़ के ही अन्य परिमेय संख्या ले रहे हैं, तभी उनका भागफल शून्य होगा, और शून्य को शामिल कर लिया तभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो स्पष्ट कर दिया मैंने कि कोई परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, उसको मान लिया ए मान लिया, तो ए को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो परिभाषित नहीं होगा वो मान, ठीक है ना। तो स्पष्ट हुआ कि हमें शून्य को छोड़ना पड़ेगा। तो अतः शून्य को छोड़ करके अन्य कोई परिमेय संख्या ले लें हम, और फिर उसको हम भाग करते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे -5/3 डिवाइड बाई -2/5। अब देखिए ये हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5/3 यहाँ इंटू करेंगे तो ये 5/-2 आएगा, 5/-2, ठीक है ना। और माइनस से माइनस पहले काट दिया हमने, अब क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 3×2 = 6। तो हमने क्या देखा कि जब हमने दो परिमेय संख्याओं भाग किया, जहाँ शून्य नहीं शामिल किया, हमने शून्य नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, तब भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो ध्यान दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि ये जो संख्या मिली है ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने आज क्या सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से नियम में लागू होते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। आप लोग एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए तो आपका परिमेय संख्याएं बड़ा अच्छा कमांड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अन्य संख्या पढ़ाऊंगा मैं आपको।